हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो डेवॉप्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हम उससे पहले बेसिक जो लाइनक्स की कमांड्स हैं वो उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसको AWS में भी कवर अप नहीं किया था। तो कुछ बेसिक कमांड्स पे काम कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमने ये लिखा है। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक कमांड्स बताता हूँ, क्योंकि हमें लिनक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें एग्जीक्यूट करने में काम आता है। ठीक है, कोई हमें चीज़ एग्जीक्यूट करानी है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हमें वो बेसिक जो कमांड्स हैं वो ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक कमांड्स कुछ देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, और जिसने AWS किया हुआ है उसको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने खोला है स्क्रीन पे। ठीक है, EC2 पे जा करके आपको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो मैं इसको बेसिक्स नाम डाल देता हूँ कि बेसिक लिनक्स। ठीक है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं जहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, अमेजोन लिनक्स कर लूँगा, T2 माइक्रो की पेयर कर लेता हूँ सेलेक्ट। ओके, ठीक है, और लॉन्च। ठीक है, या तो आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ। अगर आपने नहीं अभी किया हुआ है AWS, आप टाइप करो किलर कोडा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लाइक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो फ्री में, फ़िलहाल आप देख सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे किलर कोडा, यहाँ पे आपको एक प्लेग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वैसे तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके भी सीधा सीधा आप इसे ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके उबंटू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी भी अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं जो आपके पास है। बेसिकली आप गूगल से कर लो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास गूगल ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप गूगल से कर लेना। ठीक है, और ओके, मैं इसे कर लेता हूँ टर्म्स को एग्री एंड सेफ, एंड यहाँ से कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, ओके, तो अभी ये आ गई मेरा स्क्रीन, राइट। इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ आई गेस। देख लेते हैं कहीं ऑप्शन है इसका। फॉन्ट साइज 3 चल रहा है, 4, 5। मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए जिसमें आपको, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अदरवाइज और थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, 8। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, तो या तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, और या तो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ से मैं आपको जो कमांड्स बताऊंगा उसको आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो किलर कोडा पे जा करके। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास अभी AWS का आइडिया नहीं है और डेवॉप्स पे कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वो भी आइडिया नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और सिंपली करेंगे कनेक्ट, और यहाँ से कर दूंगा मैं कनेक्ट। तो ये जो मेरा साइट जो ये खुलेगा प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेरा इन्वायरमेंट है ये AWS का लाइनक्स का है, मतलब यहाँ पे भी आप जाके कोडिंग कर सकते हो। जिसको तो पता है कि मतलब कोडिंग नहीं करना है, बेसिकली सिर्फ कमांड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिसको पता है उसको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो ये ऊपर से लिखा है, इसको आप मत सोचो। अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सब कुछ चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली हम आ चुके हैं, देखिए यहीं पे ऐसे ही आ चुके हैं, है ना, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही हैं। तो लाइक इट्स मतलब सिमिलर है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ नया हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम कमांड जो यूज़ करेंगे बेसिकली होती क्या है कि हमने सपोज करो कोई हमें एक फ़ाइल बनानी है, कोई डायरेक्टरी हमें बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, MKDIR। ठीक है, पहली कमांड क्या होगी मेरी, MKDIR। मुझे सपोज करो मेक डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है, और डायरेक्टरी का क्या क्या नाम होगा, DEMO डेमो। सपोज इसका बेसिकली फंडा क्या है कि जैसे हमने मेक डायरेक्टरी किया, एक तरीके से क्या हुआ कि हमने राइट क्लिक किया और हमने न्यू पे गए और हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, तो बेसिकली यही मतलब था, और इस फोल्डर का नाम क्या है, डेमो। तो वहाँ पे यही किया गया है, जब हमने डायरेक्टरी बनाई है उसका हमने मेक DIR किया। सपोज करो बेसिक भाषा में समझो, अगर मतलब एकदम सिंपल भाषा में, कि आपने कहीं राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक नया फोल्डर बना जिसका नाम रखा डेमो। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है मेक डायरेक्टरी डेमो, क्योंकि ये 2D स्पेस है ना। यहाँ पे इसी में बनेंगे फोल्डर्स, इसी में बनेंगी फाइल्स, इसी से आपको एक्सेस करनी है, इसी में मूव करनी, सब कुछ यहीं पे करना है। इसमें कोई राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं है, तो हमें सारी कमांड्स के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, मेक डायरेक्टरी डेमो, आपने डेमो बना दी। अगर मैं चेक करता हूँ सपोज LS, LS मतलब लिस्ट, लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज। ठीक है, तो हमने LS किया और हमें क्या मिल गया है इसमें कि डेमो, डेमो नाम का, देखिए मैंने आपको बनाया था डेमो, यहाँ मैंने डेमो बना दिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेमो। ठीक है, सपोज करो अगर मैं
हाँ, एक ये फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मुझे करना है सपोज इस डेमो फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल बनानी है सपोज, ठीक है। तो मैं डेमो कैसे मतलब कैसे इसके अंदर जाऊंगा, डेमो के अब अंदर जाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, चेंज करने की, मतलब हमारी जो डायरेक्टरी है वो इस वक्त ये डायरेक्टरी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, सपोज हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के हम यूज़ करेंगे PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आप PWD करके एंटर करोगे आपको बता देगा कि आप होम पे हो, आप यूज़र के होम पे हो, ठीक है। ये आपका यूज़र नेम है, आप होम पे हो अभी, ठीक। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे डेमो के अंदर जाना है, होम के अंदर नहीं, होम में तो मैं हूँ जैसे, ठीक है। पर मुझे उस डेमो वाले फोल्डर के अंदर जाना है, डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं CD करूँगा, मतलब चेंज डायरेक्टरी, कहाँ पे, डेमो, ठीक है। चीज CD डेमो, अब मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अब आप देखो यहाँ पे मैं था डेमो के अंदर, राइट, सॉरी होम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ आ गया हूँ, डेमो के अंदर। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मेरी क्या होगी, ये डेमो। अब देखिए ये डेमो में आ गया, राइट। आपने देखा अभी ये सिर्फ यूज़र पे था, अपने होम पे था, अब ये डेमो के अंदर आ गया है। अगर मैं डेमो के अंदर गया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है। अब मुझे सपोज बाहर जाना है कि डेमो के अंदर हो गया मेरा काम, या जो भी है काम मैंने किया, अब मुझे वापस जाना है, ठीक है। तो मैं सिंपली CD मार के एंटर दबाऊंगा, तो मैं बाहर आ गया। देखा आपने, अभी मेरा डेमो के अंदर था, अब मैं वापस से बाहर आ गया। अब मैं अगर चेक करता हूँ PWD एंटर करता हूँ, तो वापस से मैं अपने यूज़र जो होम पे आ गया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हल्का सा एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, डायरेक्टरी क्रिएट करना, ठीक है, कैसे बनती है। अगर मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना होगा तो उसका भी ऑप्शन है ना, उसकी फाइल बनाने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं अगर, कि मतलब हमने एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। हमने लिस्ट कमांड यूज़ करी, कि हमने चेक किया सपोज कि लिस्ट, ये हमारी LS कमांड है। मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, आप परेशान मत होना कि आपको कमांड्स मतलब एक जगह पे पूरी पूरी कमांड्स में लिखी हुई दे दूंगा एक साथ, मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा डेमो, ये मैंने पूरा लिस्ट आपके लिए तैयार किया है, नोट शीट पे लिखा है मैंने पूरा, ठीक है। लिनक्स की कमांड्स मैंने मेंशन की हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी CD बता दिया, ठीक है। टू चेंज डायरेक्टरी हो गया, मेक डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। और मेक डायरेक्टरी का -P भी हो गया, कि हम उसी फोल्डर के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसका सब फोल्डर बनाता है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, ठीक है। मैंने बताया था ना कि डेमो मैंने बनाया, डेमो के अंदर कुछ बनाना है तो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। LS हो गया टू लिस्ट करने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री बताऊंगा, PWD मैंने आपको बता ही दिया है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में, ठीक है। तो बेसिकली नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप उसकी चिंता मत करो, आप अभी इस पर ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने PWD कमांड बता दी है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, एक और बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करूँगा रेगुलरली, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लियर कमांड एक होती है, कि मेरी स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हैं, है ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, सपोज ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्या क्या हो गया इसमें, बहुत भर गया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या क्या मैंने कर दिया। मुझे सब चीज़ें वाइप आउट कर रहा है, ठीक है, मतलब वापस से मैं आता हूँ कि एकदम खाली पे से स्टार्ट हो मेरा। तो मैं क्या करूँगा, क्लियर, CLEAR, क्लियर एंटर करूँगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मतलब मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है, क्लीन कर दिया। अब मैं वापस से नेक्स्ट वाला जो सपोज को एक काम करते हैं, हमने एक MKDIR बनाया, ठीक है, एक डायरेक्टरी बनाई F1, ठीक है। अब मैंने एक F1 बनाया, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या बनाना है, F1 के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने पेंट ओपन किया, ठीक। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कि सपोज आपने एक F1 बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया, F1, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये आपने फोल्डर बनाया F1, ठीक। अब आपने F1 बनाया, अब आपको F1 के अंदर एक बनाना है, सपोज करो F11, सॉरी F11 हो गया, ठीक है। और एक आपको बनाना है F12, एक बनाना है F13, ठीक है। ये मेरे को बनाना है, बेसिकली मेरा यही काम है, ठीक है। मुझे किसके अंदर एक ये फोल्डर होगा, इसी के अंदर ये फोल्डर होगा, और F1 के अंदर ये फोल्डर होगा। तो मेरा पहला स्टेप है ये, ठीक है, कि कैसे इसके अंदर ये बनेगा, सॉरी थोड़े बनता नहीं है ना, इस पे पेंट पे सही से ड्राइंग होती नहीं है, आप समझ रहे हो ना, ये एरो है, ठीक है। तो मुझे F1 के अंदर एक F11 बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, एक F2, एक F12 और एक F13, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, इसके लिए क्या करेंगे हम, हमने एक फोल्डर बनाया F1, इतनी कमांड के हिसाब से मेरा इतना हुआ, अभी एंटर मैंने नहीं किया है, F1 के अंदर मैं आ गया हूँ, एक स्पेस दिया मैंने, देन मैंने लिखा F, सब स्मॉल चल रहा है, स्मॉल चलाता हूँ, F1 स्लैश
F1, ओ सॉरी टाइपिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा, सॉरी, F1 किया स्लैश F11, ठीक है। F1 के अंदर पहला हमारा बन गया F11, ठीक है। फिर हमने किया F1 स्लैश F12, एक हमारा बन गया स्लैश 12, ठीक है। अब F12 बन गया। फिर हमने क्या किया तीसरा F1 स्लैश F13, ठीक है। अब कमांड समझे आप। तो अभी मेरा क्या हुआ है, ये एक मेन डायरेक्टरी मेरी बन गई है F1 के अंदर F11, F12 और F13। अब मैं करता हूँ एंटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ कर दूंगा, पहले आपको कहता हूँ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट किया मैंने, तो मेरे पास दो है, एक डेमो है जो मैंने पहले क्रिएट कर रखी थी, एक मैंने बनाया F1, बट अभी मुझे ये नहीं दिख रहे हैं, F1 नहीं दिखा, F12 नहीं दिखा, F13 नहीं दिखा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम पहले चलते हैं, अब हम बाहर तो अब कोई फोल्डर हमें दिखा, अब उसके अंदर कौन सा फोल्डर है वो तो जब हम उसको खोलेंगे तब पता लगेगा, ठीक है। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, कहाँ पे जाएंगे हम, F1 के अंदर के, भैया हमें F1 के अंदर ले चलो। हमने F1 के अंदर गए, अब हम देखिए हम यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या आ गई है, F1, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब F1 आ चुकी है, हम वर्किंग डायरेक्टरी हमारी F1 आ गई है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, F1 के अंदर जब मैं गया तो मैंने बोला लिस्ट, अब दिखा दो लिस्ट मुझे। तो उसने मुझे तीनों फोल्डर दे दिए है कि भाई आपके F1 के अंदर जो है F11 पड़ा हुआ है, F12 पड़ा हुआ है, F13 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने फोल्डर के अंदर फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया, आप समझ रहे हो ना, फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दिया। अब सपोज करो मैं वापस जाता हूँ और चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, F11 के अंदर मैं चला गया, ठीक है। अब मैं कहाँ आ गया हूँ, F11 के अंदर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि F11 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना। इस ड्राइंग के हिसाब से जो हमने बनाई थी, हमने F1 के अंदर F1 तो बनाया F11, बट इसके अंदर तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। नेक्स्ट हमारी जो कमांड आती है वो आती है टच की, ठीक है। टच क्या करता है, बेसिकली टच हमारी जो कमांड है वो यूज़ होती है, सपोज करो हमने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहले, टच वन, सपोज इसका मैं नाम डाल देता हूँ 1.txt, ठीक है, TWO2.txt, 3.txt, ठीक है। तो मतलब ये भी हो सकता है तरीका, ठीक है। और मैं 4 डॉट, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 4.txt, ये भी हो सकती है, ठीक है। मतलब 1 2 3 ऐसे फॉर्मेट हो सकती है, लाइक 5.txt ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एंटर। अब अगर मैं करता हूँ ls, ठीक है, तो मेरे अंदर देखिए फाइल कौन कौन सी आ गई हैं, 4.txt, 5.txt, 1.txt, 3.txt, 2.txt, किसके अंदर है ये, F11 के अंदर, ठीक है। F11 के अंदर टच का हम यूज़ तब करते हैं, टच कमांड का बेसिकली है ये फंडा होता है कि हमने ब्लैंक फाइल्स मैंने बहुत सारी बना दी हैं, एक साथ मुझे बहुत सारी फाइल्स बनानी है ब्लैंक, ठीक है। तो मैंने ब्लैंक फाइल्स बनाने के लिए मैंने टच कमांड यूज़ करी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं बाहर। बाहर कैसे जाएंगे, CD एंटर, हम F1 से बाहर आ गए। अगर देखो अब हम F1 से बाहर आ गए हैं तो यहाँ पे हमारा होम आ गया, ठीक है, मतलब यूज़र आ चुका है, हम होम पेज पे आ गए हैं, ठीक। तो अभी मैं आपको बताऊँ अगली अगली हमारी जो कमांड है वो होगी echo, ECHO echo, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे और सपोज कर देंगे हाय एवरीवन दिस इज क्लाउड टेक बर्नर, सॉरी, ठीक है, ये हो गया, ये मैंने किया। अब मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और फाइल का नाम सपोज डाल देता हूँ 5.py, ठीक है, मतलब मेरी पाइथन की फाइल है सपोज ही, तो पाइथन का एक्सटेंशन होता है py, ठीक है। तो मैंने डाल दिया 5.py और कर दूंगा एंटर, ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूँ ls, तो ये मेरी एक 5.py फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब ये 5.py फाइल मैंने बनी थी, ठीक है, बट ये कहाँ चला गया, जो मैंने लिखा था हाय एवरीवन दिस इज क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है। और ईको मैंने लिखा था, तो ईको का क्या मतलब है, ईको का मतलब ये होता है कि ईको बेसिकली क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, आप ध्यान समझना, मैं आपको कर्सर दिखाता रहूँगा, ये इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ इसको अंदर डाल दो 5.py फाइल के अंदर, ठीक है। मतलब 5.py के अंदर ये स्लैश, मतलब इसके अंदर, ये इस फाइल के अंदर, ठीक है, 5.py के अंदर ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब हमने लिस्ट कमांड डाली, ठीक है, लिस्ट हमने कमांड डाली ls, तो क्या दिखा दिया इसने कि 5.py इसके अंदर है, 3 फाइलें बनी हुई है, ठीक है। तो एक 5.py हमने बनाई थी जो कि ऑलरेडी, तो 5.py तो है, बट इसने हमें ये नहीं दिखाया कि ये जो लिखा था ये कहाँ चला गया, है ना, क्योंकि 5.py तो हम mkdir 5.py से करते तो भी बन जाती है एक डायरेक्टरी,
ठीक है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे हम, कैट, मैंने डाला कैट 5.5.py। कैट का मतलब होता है कि मुझे मतलब डाटा देखना है अंदर क्या है इसके। तो मैंने जैसे ही एंटर करूंगा और क्या आ गया, हाय एवरीवन दिस इज क्लाउड टेक बर्नर, मतलब जो मैंने लिखा था यहाँ पे ये चीज़ इसके अंदर दिख गई मुझे, है ना। कैट मतलब मुझे गो थ्रू, मतलब मैंने उसके अंदर मैंने फाइल पढ़नी थी कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कैट कमांड यूज़ करी, राइट। कि कैट 5.py जैसे ही मैं डालूंगा वैसे आ जाएगा, हाय एवरीवन दिस इज क्लाउड टेक बर्नर, और ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो इसी के जैसे एक और अगली कमांड जो आती है वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक एडिटर है, ठीक है, जिसको कहते हैं नैनो। नैनो एडिटर क्या करता है, नैनो एडिटर बेसिकली क्या करता है, सपोज नैनो मैंने यूज़ किया और मैंने फाइल बना दी 6.py, ठीक है, या फिर 6.txt। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं py क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 6.txt सपोज मैंने नैनो बनाई, नैनो एक एडिटर, जैसे ही मैं एंटर करूँगा हम एक एडिटर के अंदर आ जाएंगे। अभी हम एक तरीके से उस फाइल के अंदर आ गए, हमने नैनो यूज़ किया, तो नैनो क्या किया, नैनो ने मुझे उस फाइल के अंदर भेज दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज क्लाउड टेक बर्नर, कर दिया, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कंट्रोल एस सेव, है ना, कंट्रोल एस दबाऊंगा, ये देखिए फाइल सेव हो गई, लिख के है ना, रोड 1 लाइन। देखो अभी पूरा दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा जूम इन है ये। जैसे कंट्रोल एस मैंने किया, ये देखिए रोड 1 लाइन लिख के आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो रोड 1 लाइन हो गया। अब मैंने सेव तो कर दी फाइल, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको बाहर जाना है, तो कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स अगर मैं करता हूँ तो मैं बाहर आ जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे सेव किया, एक्स से बाहर, अब मैं यहाँ से बाहर आ गया, ठीक। अब मैंने लिख तो दिया था नैनो 6.txt, बट मुझे देखना है कि नैनो डॉट जो 6.txt था इसके अंदर मैंने क्या लिखा था। तो आपको पता है ये कौन सी कमांड यूज़ करनी है, मैं डालूंगा cat 6.txt, एंटर। जैसे करूँगा एंटर, यहाँ मुझे साफ साफ लिख के आ जाएगा कि हेलो वर्ड माय नेम इज़ क्लाउड टेक बर्नर, यही लिखा था ना मैंने उसके अंदर, एग्जैक्टली ठीक है। तो जैसे ये कैट नैनो एडिटर था, वैसे ही एक वी आई एडिटर भी है ना। वी आई एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, सपोज मैंने किया वी आई एडिटर, वी आई कैसे किया 7.py, एक मैंने नई फाइल बनाई 7.py, एंटर। तो मैं फिर यहाँ पे आ गया एक एडिटर के अंदर, ठीक है। जैसे वो खुला था नैनो मेरा, वैसे ही वी आई है, ठीक है। अब मैं जैसे आई पे क्लिक करूँगा ये इंसर्ट पे आ गया, ठीक। अब इंसर्ट पे आ गया, अब यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ, सपोज करो ये मैंने लिखा, ठीक है, लिखा। अब यहाँ से मैं एस्केप दबाऊंगा, एस्केप से मैं बाहर आया, ठीक है। फिर डबल वाला जो कॉमा होता है ना, जो देखो दिख रहा होगा आपको, ये डबल वाला ये, ठीक है, ये करूँगा डब्ल्यू क्यू लिखूंगा, एंटर करूँगा और बाहर आ जाऊँगा वापस से मैं, ठीक है। और जब मैं करूँगा कैट वी आई 7.py, एंटर, तो ये इसके अंदर लिख के आ जाएगा, देखिए ADSFL जो भी लिखा था ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझोगे, 3 मैंने एडिटर आपको बताए। एक आप इको यूज़ कर सकते हो, जो कि साथ के साथ यहीं पे मेंशन कर दो कि क्या करना है। एक आप नैनो यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बेसिकली हम नैनो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईजी पड़ता है, ठीक है। वी आई एडिटर का काम बहुत कम जगह होता है, बट होता है, वो भी बहुत पावरफुल टूल है वी आई एडिटर, ठीक है। वी आई भी हमने यूज़ किया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको 2 ऐसी कमांड बताऊंगा जो कि मतलब बेसिकली कॉपी एंड मूव कमांड होती हैं, राइट। तो कॉपी एंड मूव कमांड जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कॉपी कमांड जो है उसके लिए हम CP यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मूव कमांड होती है उसके लिए हम MV यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सपोज एक मेरा डाटा है, सपोज मेरे देखिए मैंने जो फाइलें बनाई हैं उनको मैं यूज़ कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने नैनो के अंदर भी कुछ रखा हुआ है, और मतलब सॉरी 6 के अंदर भी रखा हुआ है, 7 के अंदर भी रखा हुआ है, ठीक है। सपोज 6 के अंदर मैंने क्या रखा था, ये हेलो वर्ड ये वाला, ठीक है। और 5 के अंदर रखा था ये हाय एवरीवन, ठीक है। तो मैं 5 और 6 को एक्सचेंज करने का ट्राई करता हूँ, ठीक। तो क्या करेंगे हम, कॉपी करेंगे CP, ठीक है, और 6.txt, ठीक है। और यहाँ डाल दूंगा मैं 5.py और एंटर, ठीक। अब मुझे क्या चेक करना है कि मैंने जो कॉपी किया है वो मैंने
6.txt से 5.py में किया है, ठीक। अब मैं अगर चेक करता हूँ cat 6.txt, तो यहाँ मेरा क्या लिख के आता है, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ ये चीज़ें जो मेरी 6 में था ऑलरेडी, ये था ना मेरा 6 में, और मेरा 5 के अंदर क्या था, हाई एवरीवन। अब मैं चेक करता हूँ cat 5.py, ओह ये क्या हो गया, फाइल के अंदर तो हमने ये लिखा था हाई एवरीवन दिस इज क्लाउड टेक बर्नर, बट अब क्या आ गया फाइल 5 के अंदर, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज क्लाउड टेक बर्नर। मतलब इसने क्या किया, इसने जो 6 वाली फाइल का मैटर था वो 5 वाले में कॉपी कर दिया। बट जब वो कॉपी करते हैं तो क्या करता है, पुराने वाले को हटा देता है और नया वाला कॉपी कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी कॉपी कमांड थी, ठीक। अभी मैं आपको एक मूव कमांड बताता हूँ। मूव में क्या होता है, सपोज MV मैंने यूज़ किया, ठीक है, 5.py, मतलब 5 के अंदर अब जो ये वाला मेरा मैटर आ गया हेलो वर्ल्ड ये वाला, ये ठीक है, इसको मैं मूव कर दूंगा किसके अंदर, 7.py के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या ये लिखा था, ये सब जो ये उल्टा पुल्टा लिखा था, ठीक है, ये ASDF ये भी लिखा था, और कर दूंगा एंटर। अब मैं क्या चेक करता हूँ cat 7.py एंटर, सी हेलो वर्ल्ड माय नेम इज क्लाउड टेक बर्नर। अब 7 के अंदर भी ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी कुछ फाइल्स थी और थोड़ी सी कमांड और बची हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है डेवऑप्स की, AWS आर्किटेक्ट की ऑलरेडी बनी हुई है, तो थोड़ा स्लो चलेगी डेवऑप्स वाली, क्योंकि मेरे भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उसके, तो मुझे वो भी कवर अप करने हैं, तो उसके लिए सॉरी थोड़ा स्लो चलने के लिए, बट 4-5 दिन बाद ये वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मतलब सब्सक्राइबर हैं तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट आपको देने के लिए, और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।